रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली सीएम होंगी, नाम की घोषणा हो गई है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जश्न मन रहा है। रेखा गुप्ता के घर परिवार में पहले से जश्न का माहौल था और अब ये जश्न और तरीके से होगा। शालीमार बाग सीट से चुनकर आई 50 वर्ष की रेखा गुप्ता, जो दिल्ली भाजपा की महासचिव, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वे दिल्ली की अगली सीएम होंगी। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम होंगी। आज पहले संसदीय दल ने सुबह इस पर विचार किया, नाम तय किया, 2 पर्यवेक्षक बनाए। दोनों पर्यवेक्षकों को विधायकों की मीटिंग में भेजा और विधायक दल की मीटिंग में पहले कुछ 1 to 1 मुलाकातें हुई और उसके बाद विधायक दल की मीटिंग में ये बात घोषित कर दी गई कि रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली सीएम होंगी। 27 साल के बाद जो कमल खिला है, इस पर 11 दिन बाद यह फैसला हो पाया है कि रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी और शपथ ग्रहण का वक्त भी सामने आया। दोपहर 12 बजे शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री सभी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसका हिस्सा बनेंगे। कल दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। तो आपकी विधायक को हराया है, वंदना को हराया है बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने। बताया जाता है कि आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने स्वीकार किया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं, अनुभवी हैं और यह भी बताया गया कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान के ऊपर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के बीच में यह शपथ ग्रहण होगा। कुछ मंत्री भी इसमें शपथ ग्रहण कर सकते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी दिखाने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली के दफ्तर में पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद जब पहुंचे तो सबसे बातचीत के बाद घोषणा कर दी गई कि कल शपथ ग्रहण होगा और शालीमार बाग से विधायक चुनकर आई रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। जी, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की डायनामिक सीएम बनेगी और जो दिल्ली को जो सीएम मिला है वो दिल्ली का विकास, उनका नाम ही काम ही पहचान है। रेखा जी का नाम है काम ही पहचान और दिल्ली में विकास रेखा जी जितना विकास करेंगी शायद ही किसी ने किया होगा। दिल्ली को एक नई दिशा और दशा मिलेगी और पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होगा। तो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, रविशंकर प्रसाद, ओम प्रकाश धनखड़, दोनों पार्टी दफ्तर पहुंचे। विधायकों से कुछ 1 to 1 बातचीत की गई और उसके बाद जब औपचारिक तौर पर मीटिंग शुरू हुई तो कुछ ही मिनटों के भीतर ये घोषित कर दिया गया कि रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली सीएम होंगी। और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के साथ ही जश्न आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल दोपहर में शपथ ग्रहण होना है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली को नया सीएम मिल चुका है। दिल्ली के नए सीएम का ऐलान हो गया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बना दी गई हैं। आपको बता दें पहली बार की विधायक है शालीमार बाग से। इस बार बीजेपी ने उन्हें दारोमदार सौंपा था और उन्होंने यहां से अपनी सीट जीती और अब आप देखिए कैसे दिल्ली की जनता का दिल जीतते हुए वो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है, उनके घर में जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें दिल्ली भाजपा की महासचिव है वो और मेयर भी रह चुकी है दक्षिण दिल्ली की और इस वक्त आप देखिए मिठाइयां खिला करके यहाँ पर बधाइयां दी जा रही है। क्या बोलना चाहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा? पार्टी विधायक दल की नेता चुनी गई है और अब हम सब मिलकर विकसित भारत की विकसित दिल्ली का निर्माण करेंगे। विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाएंगे। अभी सभी विधायक और एमपी दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलेंगे और उनको इस बात की जानकारी दी जाएगी कि विधायक दल ने श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और श्रीमती रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। श्री परवेश वर्मा जी ने प्रस्ताव रखा, उसके बाद श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने, श्री सतीश उपाध्याय जी ने
उनके समर्थन में प्रस्ताव पेश किया और जिसको सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने पास किया। नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। प्रसाद जी कैसे हैं? एक श्वेता जी के साथ देखिए, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सीएम कौन होगा दिल्ली का, ये तो साफ हो गया है, लेकिन जैसा कि आपने सुना कि अभी तक डिप्टी सीएम कौन होगा, इसमें आधिकारिक इसका भी ऐलान नहीं हुआ है। पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ ने बैठक ली थी और उसके बाद भाजपा विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता चुनी गई है। दक्षिण दिल्ली निगम की मेयर भी रह चुकी है। बिल्कुल जी, हमारे सतीश जी ने प्रस्ताव रखा, प्रवेश जी ने प्रस्ताव रखा, हमारे वरिष्ठ नेताओं सबने प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से रेखा जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री के लिए। उनके साथ और भी लोग शपथ लेंगे, अभी कल से सीएम का शपथ होगा। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय तय करेगा। धन्यवाद। तो दिल्ली में अब तक 4 महिला सीएम हो चुकी हैं और चौथी महिला सीएम दिल्ली की है। दिल्ली में अब रेखा गुप्ता का राज चलेगा। शीला दीक्षित जो कि 15 साल 25 दिन तक मुख्यमंत्री रही, सुषमा स्वराज सिर्फ 52 दिन के लिए यहाँ मुख्यमंत्री रही और उसके बाद आतिशी ने कार्यभार संभाला था आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 महीने 18 दिन के लिए और अब रेखा गुप्ता चौथी सीएम होंगी दिल्ली की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भाजपा विधायक दल की बैठक की तस्वीर है। आप देखिए किस तरह से रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ पर्यवेक्षक बनकर दिल्ली पहुंचे हुए थे। जेपी नड्डा यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बेहद खास आज का ये दिन। शालीमार बाग सीट से विधायक है रेखा गुप्ता। माना यह जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से ये नाम सुझाया गया और जिसे बीजेपी ने माना। पार्टी ने रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया था, लेकिन अब सबकी नजरें टिकी हुई है कि दिल्ली में अब सरकार में मंत्रिमंडल में आखिर किस किस को जगह मिलेगी। क्या प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि अभी तक बैठक में इसको लेकर के कोई भी आधिकारिक घोषणा या ऐलान नहीं की गई है। डिप्टी सीएम कौन होगा, विधानसभा का स्पीकर कौन होगा, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है, लेकिन माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम हो सकते हैं और विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। तो जश्न की तस्वीरें हर जगह से आ रही हैं। रेखा गुप्ता के घर के बाहर जश्न शुरू हो चुका है। उनके परिजनों की भी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई थी। उनका कहना था कि 5 फरवरी से ही वो जानते थे, उनको पता था कि इस बार जनता ने उनके नाम पर मुहर लगाई है और आला कमान भी उनके नाम पर मुहर लगाएगा। क्योंकि ये सच्चाई है कि आजादी के इतने साल बाद भी अगर आप चाहे लोकसभा में देखिए, आप देश भर की विधानसभाओं में देखिए, आप देश के मुख्यमंत्रियों में देखिए, तो आज इकलौती महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं। तो ये देश की महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है और मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि जो महिलाओं को वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि वो 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को सम्मान राशि देंगे और ये पहले ही कैबिनेट में पास होगी और 8 मार्च जो महिला दिवस है उस तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूं कि एक महिला होने के नाते इस वादे को सबसे पहली प्राथमिकता के साथ रेखा गुप्ता जी पूरा करेंगे। कई नाम चलाए थे कि बीजेपी का सीएम ऐसे होगा, ये होगा, लेकिन जो अब नाम सामने आया, आप संतुष्ट हैं कि दिल्ली को जो मुख्यमंत्री मिल रहे हैं? मैं तो देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि जो वादे दिल्ली वालों को किए गए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए और मैं उम्मीद करती हूं कि रेखा गुप्ता जी वादों को जरूर पूरा करेंगी और रेखा गुप्ता जी को मेरी तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये लोग को लेकर आप लोग कब तक फैसला करेंगे?